नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार पुनः इस चैनल पे। और काफ़ी लंबे समय से मैं आपके सामने इस चैनल पे कांटेक्ट नहीं कर पाया। इसके लिए मेरी कुछ मजबूरियां थी, कुछ समस्याएं थी। लेकिन अब मैं आपके सामने कंटिन्यू इस चैनल पर आपसे मुखातिब होता रहूँगा। तो आज हम चर्चा करते हैं कि ऐतिहासिक बिंदु की। इतिहास कोई कहानियों का विषय नहीं है, इतिहास पढ़ने का विषय नहीं है, इतिहास समझने की चीज़ है। इतिहास को तरक पर, कसौटी पर खरा कसने की जरूरत है, तब जाकर के ऐतिहासिक तथ्यों की हम सत्यता की तह तक पहुंच पाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के मध्यकालीन एक ऐसे महान योद्धा की जिसने इतिहासकारों ने और इतिहास ने कहीं न कहीं भुला दिया। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे महान योद्धा की, मारवाड़ के एक ऐसे शासक की, ऐसे राजा की जिसने इतिहास के साथ न्याय नहीं किया। हम अक्सर चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप की, और चर्चा करनी भी चाहिए, क्यों नहीं की जाए। महाराणा प्रताप ने अपने पूरे जीवन काल में अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए किसी भी चीज से कोई समझौता नहीं किया, और वह बराबर संघर्षों में अपना जीवन यापन करते हुए मुगल जो शासक थे उनसे संघर्ष करता रहा। तो बात इसी के संदर्भ में है। मैं बात कर रहा हूं मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन की। राव चंद्रसेन एक ऐसे शासक जिन्हें कई नामों से जाना जाता है, और इतिहासकार तो उसको महाराणा प्रताप का अग्रदूत भी कहते हैं। लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया, इतिहास ने वो तवज्जो इस शासक को, इस राजा को, इस भूले बिसरे शासक को नहीं दी। तो आइए चर्चा करते हैं शुरुआत से। राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक मालदेव के छठे पुत्र थे। वही मालदेव जिसने अफगान शासक शेरशाह सूरी से पाली जिले में गिरी सुमेल का युद्ध किया था, और इसमें शेरशाह हारते हारते बचा था। ये एक अलग विषय है। हालांकि इस युद्ध में शेरशाह को भी यह कहने पर मजबूर होना पड़ा था कि वह किस बला से टक्कर ले रहा था। ये तो संयोग था, या उसकी छल कपट और उसकी रणनीति थी जिसकी वजह से वो गिरी सुमेल का युद्ध जीत पाया, वरना उसके मुंह से निकल गया था कि मैं इस मारवाड़ में अक्सर क्या होता है, बाजरा नहीं बचता, और मारवाड़ में उसने एक कहावत कही थी, वहाँ एक वक्तव्य दिया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, और ये सत्य था। ये कहानी एक अलग है, इसकी चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। अपन बात करते हैं राव चंद्रसेन मालदेव के छठे पुत्र की। राव चंद्रसेन मालदेव के छठे पुत्र थे, और 1541 में उनका जन्म हुआ। जन्म के बाद में ही राव मालदेव ने उन्हें अपने शासनकाल में ही शिवाना की जागीर उन्हें सौंप दी थी, क्योंकि ये उसकी योग्यता थी। और उसके जो दूसरे पुत्र थे, विशेषकर सबसे बड़ा पुत्र राम, और उसके बाद में राव चंद्रसेन का ही सहोदर उदय सिंह, ये आगामी शासक बनने के प्रबल दावेदार थे। लेकिन राव मालदेव ने राव चंद्रसेन की योग्यता को देखते हुए उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद में राव चंद्रसेन को शिवाना से बुला करके जोधपुर में उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। अब बात करते हैं हम कि साहब राव चंद्रसेन ने क्या संघर्ष किया था। मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, या मैं आपको याद दिला दूं कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने आगे चल करके अकबर से अपने स्वतंत्रता प्रेम के लिए, अपने क्षेत्र को स्वाधीन रखने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जिस प्रकार से अकबर से लंबा संघर्ष किया, उसी प्रकार से राव चंद्रसेन उन शासकों में से था जिसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1562 में जैसे ही वो शासक बना, उसके भाइयों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और विद्रोह का कारण जाहिर सी बात है, विद्रोह इसलिए किया क्योंकि वो शासक बनना चाहते थे, वो ज्येष्ठ थे, वो बड़े थे, लेकिन वो शासक नहीं बन पाए। राव चंद्रसेन ने बड़ी कुशलता से अपने भाइयों को, विद्रोह को कुचला और उन्हें मेवाड़ की पहाड़ियों में भगा दिया, और अपने दूसरे भाई उदय सिंह को लोहार के पास से युद्ध करके उसको पराजित किया, और उसे फलोदी की जागीर देकर के संतुष्ट कर दिया गया। अब हम चलते हैं अकबर से संघर्ष के बाद। राव चंद्रसेन, राम सिंह उसका जो बड़ा भाई था, वो नाराज होकर के अकबर की शरण में पहुंचता है, और अकबर से विनती करता है कि वह उसे जोधपुर का शासन वापस दिलवाए, क्योंकि अकबर इसी ताक में था। वह राजस्थान के विभिन्न जो राजपूत राज्य थे उनको एक एक करके उनमें आपस में फूट डाल करके उन्हें अपने अधीन करना चाहता था। उसे इसी अवसर की तलाश थी। उसने तुरंत हसन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर सेना भेज दी। हसन कुली खां ने जोधपुर के
किले का लगभग 8 महीने तक घेरा डाले रखा और 8 महीने के बाद में जब राव चंद्रसेन को लगा कि किले में रसद और पानी की कमी हो रही है तो वह गुप्त द्वार से किले से निकल करके और जालौर जिले के भादरा जून की तरफ निकल जाता है। 9 साल तक भादरा जून में वह शासन करता है, लेकिन अकबर उसका पीछा नहीं छोड़ता। अकबर भादरा जून को भी घेर करके और वहां से भी उसको भागने पर मजबूर कर देता है और राव चंद्रसेन भादरा जून से निकल करके सिवाना में अपनी नई राजधानी स्थापित करता है और अकबर से और मुगलों से लगातार संघर्ष जारी रखता है। इसी दौरान 1570 में अकबर अजमेर की यात्रा पर आता है और नागौर में 1 महीने ठहरता है और नागौर में अपना दरबार लगाता है। यहाँ वह समस्त राजस्थान के राजपूत शासकों को आमंत्रित करता है। राव चंद्रसेन भी वहां पहुंचता है, लेकिन उस नागौर दरबार में राव चंद्रसेन अकबर की जो दोगली नीतियां हैं, अकबर की जो छल कपट है, उसको देख करके नाराज होकर के नागौर से वापस चला जाता है और वापस जाकर के वापस भादरा जून पहुंच जाता है। अकबर पुनः उसके खिलाफ एक बार फिर सेना भेजता है और भादरा जून से होकर के सिवाना और सिवाना के किले पर भी जब मुगलों का अधिकार हो जाता है तो राव चंद्रसेन वहां से निकल करके इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की पहाड़ियों में छुप जाते हैं और वहां से लगातार छापामार युद्ध से मुगलों से लगातार संघर्ष जारी रखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रहते हुए उन्होंने अजमेर तक धावे बोले, अजमेर तक मुगलों की छावनियां लूटी। अंत में 1580 में राव चंद्रसेन मुगलों को खदेड़ करके सोजत पर अपना अधिकार वापस कर लेते हैं और इस प्रकार से सोजत के पास ही उनका 1581 में उनका देहांत हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के अग्रदाता थे। राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप को दिशा दिखाने वाले थे। राव चंद्रसेन ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन विडंबना ये है कि इतिहास ने इस शासक को, इसके संघर्ष को, इसके स्वतंत्रता प्रेम को और इसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं भुला दिया। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और अगर आपको महाराणा प्रताप से संबंधित ये वीडियो देखना है तो इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको शेखावटी के संस्थापक राव शेखाजी का अगर ये वीडियो देखना है तो आप इसको क्लिक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।